हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आप लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक लाइनिंग बाय लाइनिंग क्वेश्चन को, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोग 92 नंबर तक क्वेश्चंस को डाल चुके हैं और 93 से आज हम लोग देखेंगे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया? तो आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया। तो इसका सही जवाब जो आपका है 5 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका 94 में देखिएगा असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का जो कारण है वो क्या था? तो वो कारण क्या था? गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर के थाने में जो है ना आग लगा दिया था, जिसके कारण क्या हो गया, एक थानेदार और 22 गो सहयोगी जो होता है सिपाही की मौत हो गई थी। जिसके वजह से गांधी जी ये घटना के बारे में सुन के उसके मन में बहुत दुख हुआ और असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा और कर दिया, ठीक है। चलिए उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इम्पोर्टेंट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आपका है गांधी जी को कब गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि आपको ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी को कितने दिनों के लिए गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। कितने दिन का उसको सज़ा सुनाई गई थी? तो या तो कितने दिन के लिए गिरफ्तार हुआ या तो कितने दिन की सज़ा मिली थी। तो आप लोग को ध्यान में रखना है उनको जो है 6 वर्ष की सज़ा मिली थी, ठीक है। और उसको जो है गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई। कब सुनाया गया था सज़ा? तो वो जो सुनाया गया था सज़ा वो ईस्वी आपका है 13 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार जो किया गया था 6 वर्ष के लिए, और सज़ा जो सुनाया उसको वो आपको 13 मार्च 1922 को सज़ा सुनाया गया था। अगला देखिए, वहीं पे आपका क्वेश्चन है 96 नंबर देखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी कारणों को देखते हुए गांधी जी को कैद से कब रिहा मिल गई? तो गांधी जी बहुत कैद में जेल में रहते जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और स्वास्थ्य के उसके कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बिगड़ते जा रहा, दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा था, जिसके कारण उसको रिहा मिल गई, ठीक है। उसे छोड़ दिया गया। कब छोड़ा गया? तो जेल से कब बाहर हुआ? तो 5 फरवरी 1924, है ना, 2 साल के बाद वो रिहा हो गया, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कितने दिन तक जेल में रहा, कितने दिन की सज़ा मिली थी, कब वो छूटा और कब उसको सज़ा मिली थी और सुनाया गया था, ठीक है। तो 13 मार्च 1922 को सज़ा सुनाई गई थी और 5 फरवरी 1924 को उसे रिहा कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर में, मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो मोतीलाल जो है तेजवात, ये मेवाड़ भील आंदोलन के जो नेता था वो है मोतीलाल तेजवात, ठीक। उम्मीद करूँगा आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अब अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ भील आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1922, जब गांधी जी, यहाँ से आपको दोनों पॉइंट को याद रखना है, जब गांधी जी 1922 में जेल गया था 6 वर्ष के लिए, तो ये मेवाड़ के आंदोलन जो चला था उसी के समय में चला था। यहाँ से आप दोनों ईस्वी को याद कर सकते हैं कि 1922 में गांधी जी जेल गया था और 1922 में ही मेवाड़ भील आंदोलन जो इसका की नेता था मोतीलाल तेजवात, और वो 1922 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसका नेता जो है आपका मोतीलाल है, ठीक। अगला है 99 नंबर में, स्वराज पार्टी को की कब और किसने स्थापित किया?
तो स्वराज पार्टी को आप सभी जानते होंगे किसने स्थापित किया और कब किया। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए, इसको स्थापित जो किया गया था तो 1923 में, ये 22 के बाद 23, जब गांधी जी को जेल हुआ था उसके 1 साल के बाद स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया। तो यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है, स्वराज पार्टी जो है ना, स्वराज से एक शब्द और याद रखना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा है ना। तो ये कहा था आपका जो क्या है नाम, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, इसे पा के रहूँगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर में, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए। मात्र एक अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे, वो कांग्रेस के। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा 1924 में जब छूट करके आया वो जेल से 6 साल के रिहा काट के जब आया 24 में, 5 फरवरी 1924 में, तो उसी वर्ष महात्मा गांधी को बेलगांव अधिवेशन में पूछ देता है किस अधिवेशन में, किस कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, तो कहाँ का अधिवेशन था पूछ देता है। इस तरह का क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखना है। बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का, प्रथम। ठीक है, पहली बार बना था। ये अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924, जब महात्मा गांधी छूट करके आया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जब गांधी जी जेल से छूट के आया था, उसी वर्ष, जिस वर्ष गांधी जी छूट के आया, और उसी वर्ष 1924 में ही गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 1924 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होता है। तो इसके लिहाजे से 3-4 पॉइंट आप एक साथ याद कर सकते हैं। 1922 में क्या हुआ था, 1922 में आपका ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था, और 1922 में क्या हुआ था, गांधी जी जेल गया था। और देखिए 24 में आपको क्या हुआ था, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बना, और साथ में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होता है, और महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले जो है बेलगांव अधिवेशन में फर्स्ट है। इसके बाद ये कभी कांग्रेस नहीं, अध्यक्ष नहीं बना है कांग्रेस का। चलिए अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की नींव किसने रखी। तो ये जो नींव रखा है वो भगत सिंह के द्वारा 1928 में रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और हम यहाँ कुछ बोलने वाले थे कि देखिए इसमें क्या हम बोल रहे थे कि 1924 में जब गांधी जी जेल से छूट के आता है, अध्यक्ष बनता है, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होता है। सॉरी, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो ये लोग पे रोक नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए हम बोल रहे थे सतीश चंद्र सान्याल के द्वारा इसके देखरेख में ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर में देखिएगा, 103 नंबर में क्या है, काकोरी कांड कब और किसने किया। सॉरी, हम कुछ क्वेश्चन को ज़्यादा स्टाइल से बोल दिए कि काकोरी कांड कब हुआ था। ठीक ना, तो 9 अगस्त 1925 में गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में। कब बना था, तो 1924 में। जेल से कब छूटा था, तो 1924 में। और वहीं पे आपको ध्यान में रखना है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक का जो है वो, उसका भी स्थापना जो हुआ है 1924 में हुआ है। और उसके 1 साल बाद काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था काकोरी कांड में, यहाँ पे जो जब आज़ादी की
जंग छिड़ गई थी भारत में, उसमें बहुत पैसा का अभाव था। जो भी क्रांतिकारी थे उनको हथियार गोला बारूद खरीदने के लिए, तो उन लोग को पैसा नहीं पूर रहा था। तो उन लोग के मन में एक ऐसा आया कि जो भी अंग्रेज़ का आ रहा है सरकारी खजाना, उसे लूट लिया जाए। तो बहुत आदमी मिल करके इसमें ये काम किया था। वो काकुरी नामक स्टेशन पे ये काम हुआ था, जिसके वजह से काकरी कांड पड़ा उसका नाम, ठीक है। और ये कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। तो उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला आपका काकरी कांड क्या था। तो ये क्या है, तो ये आपका जो है रेलगाड़ी से सरकारी खजाना, ठीक, ये लखनऊ की और जा रहा था, जिसके वजह से 9 अगस्त 1925 में काकुरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया था। इसे ही काकुरी कांड कहते हैं, वही आपको जो अभी बताए, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन है सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसका विचार था। और काकुरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने कब फांसी दे दी, और इसको जो फांसी पकड़ा गया था इसमें बहुत, तो इससे फांसी दे दिया गया था दिसंबर 1927 में। राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहरी, सोहन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इस सभी को दिसंबर 1927 में फांसी दे दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है 107 नंबर में, देखिएगा क्वेश्चन। काकरी कांड में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली। तो ये जो सचिंद्र सन्याल है